Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start next chapter, that is chapter number 10, tuples and dictionaries. Already we did list in previous video and उसकी समरी भी हम कर चुके हैं. अब हम करते हैं चैप्टर 10. एक्सरसाइज भी हमने कर ली है और हर एक बुक एक्सरसाइज की पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन. सो चैप्टर 10 में हम समझेंगे कि टपल क्या होती है, डिक्शनरी क्या है, इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें क्या क्या स्टोर किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं टपल. टपल क्या है? टपल एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. इसमें भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हम लिस्ट में कर पा रहे थे. इसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, इवन अ टपल कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अ टपल. टपल में हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ टपल आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि एक राउंड ब्रैकेट में स्टोर किए जाते हैं. लिस्ट में कौन सा सिंबल यूज करते थे हम? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे. टपल में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? पैरेंथेसिस यूज करेंगे. ये सिंबल आपको याद रखने हैं. लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, इसके भी एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? विद दी कोमा. यहाँ पे देखिए आप 1 2 के बीच में क्या है? कोमा. 2 और 3 के बीच में भी क्या है? कोमा. हर एक एलिमेंट को कैसे सेपरेट किया गया है? विद दी हेल्प ऑफ कोमा. कोमा लगाते जाएंगे और एलिमेंट उसमें लिखते जाएंगे. एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन एक्सेस यूजिंग इंडेक्स वैल्यू. जैसे हम लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे विद दी हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, इसमें भी हम क्या करेंगे? इंडेक्स की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. एंड इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, एज यूजुअल जैसे 0 से स्टार्ट होती है. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल गिवन है टपल का. टपल क्रिएट की गई जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स इसमें स्टोर किए गए. फिर क्या किया गया? इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया? जस्ट टपल लिख दिया. टपल का जो भी नाम है टपल 1, तो इसके सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे विद पैरेंथेसिस. कई बार आपसे ये 2 लाइन दे देंगे और आपसे आउटपुट पूछेंगे. आउटपुट क्या होगी इसकी? तो आउटपुट में खाली एलिमेंट ही डिस्प्ले नहीं होंगे, विद पैरेंथेसिस वो डिस्प्ले होंगे. लिस्ट है तो लिस्ट का सिंबल आएगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए मिक्स डेटा स्टोर किया गया है. कुछ स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया गया है, कुछ इंटीजर, यहाँ पे फिर स्ट्रिंग, फिर फ्लोट. मिक्स डेटा टाइप क्या वर्क करता है? यस, डबल टू को आप डिस्प्ले करेंगे, सिंपली ये डिस्प्ले हो जाएगी विदाउट एनी एरर. टपल में हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए 10 20 30 इंटीजर वैल्यू डाली हमने और ये लिस्ट है जिसमें 40 और 50 एक लिस्ट है. ये लिस्ट भी हमने इसमें डाली. तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एंड 4. फोर्थ हमारी लिस्ट है. तो जब हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी. उसके बाद टपल 4 में हमने क्या किया है? टपल 4 हमने टपल लिया है इसमें एक एलिमेंट. टोटल 5 इंटीजर नंबर्स हैं और इंटीजर के बाद 6th जो नंबर है हमारा वो टपल टाइप का है. वो डेटा हमारा टपल टाइप का और एज इट इज़ प्रिंट हो गया. इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय अ कोमा. अगर एक सिंगल एलिमेंट भी है तो भी हमें कोमा लिखना होगा. इफ़ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कोमा इट इज़ ट्रीटेड एज इंटीजर. तो उसको ट्रीट किया जाएगा इंटीजर की तरह. वो टपल नहीं ट्रीट होगी जब तक उसमें कोमा नहीं होगा. इट शुड बी नोटेड दैट अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट. कि अगर सीक्वेंस में है और विदाउट पैरेंथेसिस है, इज ट्रीटेड एज अ टपल बाय डिफॉल्ट. उसको क्या समझा जाएगा? टपल समझा जाएगा. अगर पैरेंथेसिस हमने यूज़ नहीं की और मल्टीपल एलिमेंट्स है उसमें और कोमा लगा हुआ है तो वो टपल की तरह ट्रीट होगी. बट अगर हमने एक सिंगल एलिमेंट दिया विदाउट कोमा तो वो इंटीजर की तरह ट्रीट होगा. ये टपल नहीं है टपल 5. अब ये क्या है? इंटीजर वैल्यू है क्योंकि हमने इसमें कोमा नहीं लगाया. और ये 20 क्या होता है? इंटीजर वैल्यू होती है. तो यहाँ पर सिंपली देखिए जब हमने टपल 5 को डिस्प्ले करने की कोशिश की तो यहाँ पर कोई टपल का सिंबल नहीं आया, जस्ट 20 प्रिंट हो गया. और इसका अगर टाइप फाइंड आउट करना चाहेंगे हम तो टाइप फंक्शन को कॉल किया. टाइप में हमने किसका टाइप फाइंड आउट करना है? टपल 5 का. तो यहाँ पे दे दिया क्लास इंट. करेक्ट वे ऑफ असाइनिंग एलिमेंट टू टपल. करेक्ट वे क्या है? एक एलिमेंट अगर हमें इंसर्ट करना है इस टाइप से हमें लिखना होगा. जो भी एलिमेंट है वो कोमा लगाओगे और फिर उसको असाइन करोगे किसी भी टपल में. अब आप इसका जब टाइप फाइंड आउट करोगे तो ये देखिए क्लास टपल यहाँ पर आया और टपल की तरह ही ये डिस्प्ले हुआ है जब आपने डिस्प्ले किया इसको. एंड अगर मैं किसी वेरिएबल में अगर आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं विद कोमा तो वहाँ पर ये क्या बन जाएगी? ये अब ऑटोमेटिकली ये
टपल में चेंज हो जाएगी विदाउट पैरेंथेसिस। यहाँ पर देखिए लगा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया, कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाई है। टपल में वैसे पैरेंथेसिस लगती है, बट अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टपल में ही स्टोर होंगे। जब हम टाइप इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या यहाँ पर डिस्प्ले हुआ टपल, और डिस्प्ले कर रहे हैं जब इसको तो ये विद पैरेंथेसिस डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ टपल। टपल में हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वे एज लिस्ट और स्ट्रिंग। जैसे कि हम लिस्ट और स्ट्रिंग में एलिमेंट्स को एक्सेस किया था विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। एंड इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगी, देन 1 2 3 ऐसे उनकी पोजीशन असाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने टपल 1 यहाँ पर 0 को कॉल किया तो ये टपल थी हमारी, इसमें सीक्वेंस 0 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 2 का इंडेक्स वैल्यू 0 हुआ, 4 का 1, 6 का 2, 8 का 3 हो जाएगा, और 10 का 4 इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी, और 12 की 5 हो जाएगी। इस तरीके से ये इंडेक्स वैल्यू है इनकी। जब हमने टपल 0 को कॉल किया तो 0th पे जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, 2 डिस्प्ले हो गए। टपल 3 थर्ड पे जो भी एलिमेंट है, थर्ड पे 8 है तो 8 प्रिंट हो गया। टपल 1 15 मैंने दिया, बट इंडेक्स वैल्यू तो 5 थी, तो यहाँ पर क्या आएगा इंडेक्स एरर, क्योंकि 15th पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज हो गया है, तो यहाँ पर इंडेक्स एरर आएगा ये। और सेम जैसे आप लिस्ट में कर पा रहे थे 1 + 4 भी आप लिख सकते हो, तो ये जो 5th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। -1 अगर मैं चेक करती हूँ तो -1 राइट साइड से ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, जो लास्ट में है टपल के। 12 है तो 12 को डिस्प्ले कर दिया। अब हम समझते हैं क्या टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, दैट मीन्स वी कांट चेंज इट्स वैल्यू। Elements of a tuple cannot be changed after it has been created. An attempt to do this would lead to an error. अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे टपल क्रिएट की गई जिसमें 5 एलिमेंट है टोटल, और फिर हमने क्या किया, टपल 4th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, 4th इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, 4 पे है हमारी 5 वैल्यू है, 5 स्टोर है 4th इंडेक्स पर। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया कि 4th इंडेक्स पर 10 वैल्यू हो जाए, हमने 10 असाइन किया। यहाँ एरर आया, देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर को ये सपोर्ट नहीं करता है, इसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ टपल मे बी म्यूटेबल, मे बी ऑफ म्यूटेबल टाइप, एग्जाम्पल अ लिस्ट। टपल के एलिमेंट को आप म्यूटेबल बना सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। और वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं कोई लिस्ट टपल के अंदर स्टोर कर दूं, ये मेरी लिस्ट है 8 और 9 की एक लिस्ट है, अगर मैं इसको चेंज करती हूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टपल में भी चेंज हो पा रहा है। तो इनडायरेक्टली आप चेंजेस कर सकते हैं बट डायरेक्टली यू कांट चेंज टपल्स एलिमेंट। यहाँ पर देखिए टपल थर्ड एलिमेंट कौन सा था, थर्ड एलिमेंट हमारा टपल लिस्ट में क्या है 8 और 9, ये लिस्ट है हमारी थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 1, यानी कि 9 को हमें चेंज करना है, 9 की जगह पर हमें क्या करना है 10, तो 8 और 9 की जगह पर क्या चेंज हो जाएगा 8 और 10। ये देखिए जब हमने टपल 2 को डिस्प्ले किया तो ये चेंजेस रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। सो चेंज तो लिस्ट में किया है लेकिन इनडायरेक्टली टपल में भी चेंज हुआ है। अब हम समझते हैं टपल में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है इसमें कनकैटिनेशन। आप 2 टपल्स को कनकैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि आप उनको जोड़ सकते हैं एक साथ। एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू टपल विच कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ दिस कनकैटिनेशन प्रोसेस। इस टपल के कनकैटिनेशन को हम किसी अदर टपल में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर तो दोनों टपल को सिर्फ ज्वाइन किया है और डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले करते ही कनकैटिनेटेड टपल डिस्प्ले हो गई, सारे एलिमेंट एक टपल में हो गए, टपल 1 और 2 के। फिर हमने टपल 3 क्रिएट की, 4 क्रिएट की, इनमें कलर्स को स्टोर कराया। नाउ आई वांट टपल 5 में इन दोनों के एलिमेंट्स कनकैटिनेट हो जाएं, तो टपल 5 इक्वल्स टू टपल 3 प्लस टपल 4। तो यहाँ पे जब टपल 5 को मैं डिस्प्ले कर रही हूँ सारे एलिमेंट इसके डिस्प्ले हो जाएंगे। कनकैटिनेशन ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल। किसी एग्जिस्टिंग टपल को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। व्हेन वी एक्सटेंड अ टपल यूजिंग कनकैटिनेशन अ न्यू टपल इज क्रिएटेड। जैसे कि यहाँ पर
किया गया है टपल सिक्स प्लस एक और एलिमेंट हमने इसमें ऐड किया 6। तो यहाँ पर टपल की फॉर्म में ही आपको देना होगा वो जो भी एलिमेंट है जो आप स्टोर करना चाहते हैं, और कॉमा की हेल्प से हम टपल बनाएंगे और जैसे ही आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो 6 भी इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे ही टपल 6 को एक्सटेंड किया गया, उसमें 3 एलिमेंट्स और ऐड किए गए। जब आप टपल 6 को आप डिस्प्ले करेंगे तो ये इसमें सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सेकेंड ऑपरेशन है रिपीटिशन। यू कैन रिपीट अ टपल मल्टीपल टाइम्स विद द हेल्प ऑफ स्टार ऑपरेटर, जो हम लिस्ट में भी कर पा रहे थे। जैसे टपल में है हेलो और वर्ल्ड, 2 वर्ड हैं, इन वर्ड को मैं 3 बार रिपीट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, स्टार 3 लिखूँगी। टपल लिखा, जिस टपल को आपको रिपीट कराना है और फिर स्टार ऑपरेटर लगाया, देन कितनी बार आपको रिपीट करना है वो वैल्यू, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 3 बार रिपीट हो गई। टपल विद सिंगल एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो भी हम उसको रिपीट कर सकते हैं। टपल मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 बारी हेलो प्रिंट कर देगा। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन ऑपरेटर और नॉट इन आप टपल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल एंड रिटर्न्स ट्रू एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर वो एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पे ग्रीन को चेक किया गया, ग्रीन इन टपल 1, क्या ग्रीन टपल 1 में है, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन को चेक किया, ग्रीन यहाँ पर नॉट इन का चेक किया है, यहाँ नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, इन का अपोजिट होता है ये, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ग्रीन नॉट इन टपल, ग्रीन नहीं है टपल 1 में बट ग्रीन तो है, यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन ब्लू है तो इसलिए फॉल्स यहाँ पर रिटर्न हुआ। स्लाइसिंग सेम जैसे हमने लिस्ट में की थी वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए ये टपल बनाई हमने, टपल क्रिएट की। स्लाइसिंग यानी कि कुछ पोर्शन हमें फाइंड आउट करना हो, कुछ पोर्शन हमें डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए स्लाइसिंग यूज़ होती है। पूरी लिस्ट डिस्प्ले करने के बजाय हम कुछ एक एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बीच के या लास्ट वाले या इनिशियल, वो आप कैसे कर सकते हो, बाय मेंशनिंग इंडेक्स वैल्यू, स्टार्ट पोजीशन और स्टॉप पोजीशन। स्टॉप पोजीशन जितनी दी जाएगी उससे एक कम तक ये डिस्प्ले करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट वैल्यू दी 2, स्टॉप वैल्यू दी 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड एलिमेंट से ये डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, यानी कि 30 से और कहाँ तक, 6 तक डिस्प्ले करेगा। 6th एलिमेंट हमारा 70 है तो इसलिए ये 30 40 50 60 70 डिस्प्ले हो गया। फिर इसके बाद अगर हम चाहते हैं 0 से और जितने उसकी लेंथ है वहाँ तक डिस्प्ले करना चाहते हैं, टोटल लेंथ कितनी आएगी इसकी, टोटल 8 लेंथ आएगी क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। 0 से लेकर ये लेस देन 8 तक डिस्प्ले कर देगा, यानी कि 0 to 7 इंडेक्स वैल्यू तक ये डिस्प्ले कर देगा क्योंकि मैक्सिमम हमारी 7th इंडेक्स पे ही है वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जब हम इंडेक्स वैल्यू ना दें तो उस केस में क्या होगा, ये स्टार्टिंग से ही डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। और स्टॉप वैल्यू दी हुई है 5 तो लेस देन 5 यानी कि 4th वाले को तक ये डिस्प्ले करेगा। अगर हमने स्टार्ट वैल्यू दे दी और स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दी तो ये जहाँ से स्टार्ट करेगा 2 से स्टार्ट करके लास्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे डिस्प्ले कर देगा उसके बाद के। एंड उसके बाद अगर हम स्टेप वैल्यू भी देते हैं, पहली वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होती है स्टॉप वैल्यू, और थर्ड वैल्यू हमारी क्या होती है स्टेप वैल्यू, कितने से हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर 10 स्टार्ट वैल्यू है 0 और लेंथ उसकी जितनी भी होगी वो लेंथ 8 आएगी और हर बार 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो पहले 0th इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हुई 0 + 2, फिर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले हुई, फिर 4, फिर 6। 8 वाली डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि 8 से एक कम तक ये डिस्प्ले करेगा। फिर माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ की गई है, -6 से लेकर ये -5 तक प्रिंट करेगा, -6 से -5। -4 से एक कम डिस्प्ले करता है तो -4 में अगर -1 हम करेंगे कितनी आएगी वैल्यू -5, तो -6 से और -5 तक डिस्प्ले करेगा। -6 पे क्या है 30, -5 पे 40 है। ये देखिए जैसे ये -1 होता है, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो -3 पे क्या है 30। सॉरी ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रखी। यहाँ पर देखिए एक्चुअल जो हमारी रियल टपल है ये रही, -1, -2, -3 और -4, -5। तो यहाँ -5 से लेकर और क्या थी -6 से लेकर -5, -6 पे है 30 हमारा और -5 पे हमारा 40 आ रहा है। उसके बाद हम समझते हैं टपल मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस क्या है। पाइथन प्रोवाइड करता है मैनी फंक्शंस टू वर्क विद
टपल्स, टपल के साथ हम काम कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। ये टेबल शो की हुई है। ये देखिए सबसे पहला फंक्शन है len, जो हम लिस्ट में भी यूज़ कर पा रहे थे। लिस्ट की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी थी तो हम यहाँ पे लिस्ट का नाम दे रहे थे, यहाँ पे टपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो टपल का नाम दे देंगे। और टोटल एलिमेंट्स को ये बताता है कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस टपल में, 5 आ गया। टपल क्रिएट करनी है तो हम टपल फंक्शन को कॉल करके भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टपल इक्वल्स टू टपल और पैरेंथेसिस यहाँ पर दे देंगे। और टपल को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो एम्प्टी टपल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर को डिवाइड कर देगा और एक एक एलिमेंट यहाँ पर उनको एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। लिस्ट को भी आप पास कर सकते हैं, लिस्ट टपल में चेंज हो जाएगी टपल फंक्शन की हेल्प से। रेंज यहाँ पर 5 दी है, 5 रेंज दी है तो 0 से लेकर ये 4 तक सारे एलिमेंट स्टोर कर देगा टपल 3 में। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल। यहाँ पर जो भी काउंट के अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे उसको चेक करेगा कितनी बार ये आया है टपल में। 10 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है तो 3 प्रिंट कर दिया, 90 नहीं है तो 0 प्रिंट कर दी। इंडेक्स वैल्यू किसी एलिमेंट की हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, उस एलिमेंट को इंडेक्स में पास करेंगे और इस एलिमेंट को ये चेक करेगा पहली जो भी पोजीशन होगी इसकी, पहली अकरेंस 30 की, मान लो 30 आगे भी है कहीं तो ये आगे वाले 30 को नहीं, इंडेक्स वैल्यू उसकी प्रिंट नहीं करेगा, जो फर्स्ट अकर हुआ है उसी की इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट हो गया। 90 एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू एरर देगा ये। सॉर्टेड, इससे पहले हाँ सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्ट कर देगा, अरेंज कर देगा उसको सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ये पूरा डिस्प्ले कर दिया इसने, सॉर्टेड टपल 1। इसके बाद मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो हमें टपल से तो मिनिमम वैल्यू दे देगा ये, जैसे लिस्ट में हम कर पा रहे थे। मैक्स वैल्यू इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और सम कर सकते हैं टपल का यूजिंग सम फंक्शन। उसके बाद टपल असाइनमेंट ऑफ टपल इज़ अ यूजफुल फीचर इन पाइथन। यूजफुल फीचर है पाइथन का कि हम असाइनमेंट का यूज़, अगर आपको एक साथ मान लो 2 वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करनी है तो हम टपल में वो वैल्यू स्टोर करेंगे और उस टपल को हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 num1 और num2 2 वेरिएबल लिए तो 10 num1 में स्टोर होगा और 20 num2 में स्टोर होगा। जब हम प्रिंट करेंगे num1 की वैल्यू तो यहाँ पर देखिए 10 आया, num2 की वैल्यू प्रिंट की तो 20 प्रिंट हुआ। रिकॉर्ड नाम की टपल क्रिएट की हमने। फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में नेम दिया है, फिर हमने रोल नंबर दिया है, फिर हमने सब्जेक्ट दिया है। तो हम एज इट इज़ यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे, नेम रोल नंबर सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने टपल का नाम दे दिया। तो टपल में जो भी एलिमेंट्स है फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे जो है वो सेकंड रोल नंबर में जाएगा, थर्ड सब्जेक्ट में जाएगा। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। जैसे हमने नेम डिस्प्ले किया तो पूजा आ रहा है, रोल नंबर डिस्प्ले किया तो 40। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, 4 एलिमेंट लिए यहाँ पर, 4 वेरिएबल लिए और चारों को हम असाइन करवाना चाहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, 5 6 8 3 वैल्यूज़ यहाँ पर दी। तो इस केस में क्या होगा, 4th वैल्यू इसको मिलेगी नहीं तो यहाँ पर वैल्यू एरर जनरेट करेगा ये, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड 4 गोट 3। एक्सपेक्ट ये कर रहा था 4 वैल्यूज़ बट यहाँ पर मिली कितनी इसको, 3, तो यहाँ पर वैल्यू एरर हुआ। इफ़ देर इज एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड देन फर्स्ट दैट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, पहले वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा अगर यहाँ पर राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन दिया है, एंड फाइनली दर जो रिजल्ट आएगा वो इसमें असाइन किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक्सप्रेशन का। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दिए, 10 + 5 20 + 5। ये पहले इवेल्युएट होगा, ये आया 15 और 25, उसके बाद ये असाइन होगा इनमें num3 और num4 में। फिर हम num3 की वैल्यू चेक करें तो 15 आ रही, num4 की 25। तो एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हैं। इसके बाद नेस्टेड टपल है। नेस्टेड टपल जैसे नेस्टेड लिस्ट थी वैसे नेस्टेड टपल भी है, एक के अंदर हम दूसरी टपल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। इन द प्रोग्राम 10.1 रोल नंबर नेम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर सेव्ड इन टपल टू स्टोर डिटेल्स ऑफ मैनी सच स्टूडेंट्स वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड टपल। यहाँ पर देखिए हमने नेस्टेड टपल बनाई है। पहले यहाँ पे ST नाम की एक टपल क्रिएट की, इस टपल के अंदर हमने मल्टीपल टपल्स लगाई हैं। ये स्टूडेंट अमन की, ये गीत की, साहिल की और पवन की, ऐसे हमने 4
टपल यहाँ स्टोर की है। कौन सी टपल में? ST टपल में। फिर हमने क्या किया? प्रिंट किया सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ये एज इट इज़ प्रिंट होंगे। स्ट्रिंग टाइप के इसमें क्या है? ये स्ट्रिंग है और डबल कोट्स में जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। फिर हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, 0 से लेकर जितनी भी लेंथ है ST की, इस ST की जितनी भी लेंथ है, जितने भी इसमें टपल हैं, 4 टपल हैं तो 4 आएगी, 0 to 4, 0 to 4 ये क्या करेगा? प्रिंट, यानी कि 0 से 3rd एलिमेंट तक। तो यहाँ पर प्रिंट i+1 ये इवेलुएट होगा 0+1 यानी कि फर्स्ट। फिर टैब का स्पेस होगा, फिर स्टूडेंट i और 0। i की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 0 0th का 0th में ये गया, 0th टपल में गया और उसके भी 0th एलिमेंट्स पे गया। 0th एलिमेंट ये है, 1 ये है और 2 ये है, तो इसका पहला एलिमेंट डिस्प्ले होगा 101। फिर इसी का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा यानी कि अमन। फिर इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा यानी कि 98। तो पहले i की वैल्यू 0 के लिए ये सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे इसकी मदद से विद टैब स्पेस। ये /t किस लिए लिखा हुआ है? टैब स्पेस असाइन करने के लिए। यहाँ पर बीच बीच में टैब का स्पेस आ जाएगा। ये देखिए आउटपुट भी यहाँ पर शो की गई है और ये जो है ये हेडिंग सबसे पहले प्रिंट हुई, उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्ड आया, फिर सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे डिस्प्ले होते जाएंगे। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये इटरेट होगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड, ऐसे थर्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही फोर्थ रिकॉर्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन टपल हैंडलिंग, टपल को हम कैसे हैंडल करते हैं? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल यूज़ किए बिना हमें 2 एलिमेंट्स को अगर स्वैप करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है, विद द हेल्प ऑफ टपल हम इजीली स्वैप कर सकते हैं। num1 और num2 हमने 2 वेरिएबल यूज़र से इनपुट कराए विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। उसके बाद ये एज इट इज़ हमने पहले प्रिंट कराया कि num1 में क्या वैल्यू है, num2 में क्या वैल्यू है। नंबर बिफोर स्वैपिंग इज़ num1 और num2। उसके बाद हमने स्वैपिंग के लिए ये कोड लिखा है num1, num2 इक्वल्स टू num2, num1, जो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू। num2 की वैल्यू किस में जाएगी? num1 में। num1 की वैल्यू किस में जाएगी? num2 में। एक्सचेंज हो गई वैल्यू। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं num1 और num2 की वैल्यू, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज होके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए आउटपुट भी शो की गई। बिफोर स्वैपिंग इतनी वैल्यू थी, आफ्टर स्वैपिंग इतनी हो गई वैल्यू। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल की हमें सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है यूजिंग अ फंक्शन। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सर्कल नाम का एक फंक्शन बनाया, r उसमें पास किया रेडियस, फिर अंदर हमने क्या किया? एरिया फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लगाया 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस और सर्कमफ्रेंस के लिए 2πr फॉर्मूला लगाया। देन रिटर्न किया हमने एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों को। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रेडियस इनपुट कराया यूजर से। देन यहाँ पर हमने एक साथ एरिया और सर्कमफ्रेंस को क्या किया है? यहाँ से वैल्यू जो भी रिटर्न होकर आएगी, जब हम इस सर्कल को कॉल करते हैं तो ये कहाँ पर जाता है? इस बॉडी पर जंप करेगा। जंप करने के बाद एरिया और ये सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट होने के बाद वापस ये यहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ से यहाँ रिटर्न करेगा और जो भी वैल्यू आएगी वो इन वेरिएबल्स में असाइन कर देगा। जो पहली एरिया की वैल्यू है ये एरिया में स्टोर हो जाएगी और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू सर्कमफ्रेंस में स्टोर हो जाएगी। देन हमने प्रिंट कर दिया एरिया और सर्कमफ्रेंस को। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम यूजर, स्टोर दीज नंबर्स इन अ टपल, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस टपल। जो हमने फंक्शन अभी ऑलरेडी समझे थे उसी का यूज़ आप कर सकते हो यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए नंबर इनपुट कराए, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, कितने नंबर आप एंटर करना चाहते हैं टपल में। और उसके बाद हमने लूप की मदद से नंबर्स लिए यूज़र से 1 by 1 हमने, और नम में हम स्टोर करते गए और नम को हम हर बार नंबर को क्या कर रहे हैं? किस में अपेंड कर रहे हैं? नंबर्स में अपेंड कर रहे हैं। और इस नम को हम क्या बना रहे हैं? टपल बना रहे हैं और फिर टपल दूसरी टपल में ही ऐड हो सकती है। तो ये टपल कंकैटिनेट हो जाएंगी दोनों, हर बार जो भी एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। फिर हमने डिस्प्ले किया नंबर्स इन टपल, जितने नंबर्स हैं सबको डिस्प्ले कर दिया लास्ट में लूप से बाहर आने के बाद। फिर मैक्सिमम नंबर के लिए मैक्स फंक्शन को कॉल किया, मिनिमम नंबर के लिए मिन नंबर्स को कॉल किया। ये देखिए यहाँ पर ये इसके आउटपुट है। तो ये था टपल के बारे में। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।